नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को सगे कुए कलंदर शहबाज मोहम्मद फ़र्रुख जावेद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे सवालात जो इंटरनेट की दुनिया में ये आम साइलिन के मसाइल मेरे पास आते हैं, उनमें जो बहुत सारा मसला है वो है बच्चों के मसाइल का। सबसे बड़ा जो मसला है, नंबर 1 प्रॉब्लम, सर का बढ़ना। छोटे बच्चों के पैदा होते ही इनके सर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, या कुछ ये परवरिश पा जाते हैं, उसके बाद बच्चों का सर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रीज़न है, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर पानी भर जाता है सर के अंदर, या पानी आना शुरू हो जाता है, या XYZ जो भी उसकी इशू है। हमारे देखने में भी उसकी बॉडी के अंदर, सर के अंदर किसी चीज़ की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिकली तो कोई ना कोई बच्चे का डी शेप होना या इसका सर बढ़ना, उसका कोई ना कोई रीज़न होता होगा, लेकिन हमारी नुक्ते नज़र के साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है, बच्चे की माँ को अठरा होता है या अठरा वाली किसी औरत की परछाई आ जाती है। परछाई का तो ये थ्योरी जो है ये मेरी समझ में आज तक नहीं आई, बल्कि जिसकी माँ को अठरा होता है उस बच्चे का सर बढ़ता है। 50 तजर्बात है हमारे ये ज़िंदगी के। तो अब 18 के ऊपर इंशाल्लाह लजीज़ एक और बात करूँगा, दोबारा 18 के ऊपर बात करूँगा और उसके 3 से 4 हल बताऊँगा, 3 से 4 उसके इलाज बताऊँगा। सबसे पहले बात करता चलूँ सर के बढ़ने पर। इसकी कोई भी रीज़न है, 18 के ऊपर अब बात करूँ तो ये 28 से 29 किस्म का 18 हमने काउंट किया है, जिसमें किसी की कुछ अलामात है, किसी औरत की कुछ अलामात है। पहले तो डॉक्टर्स इसको माना नहीं करते थे, और जब डॉक्टर्स इसको मानने लगे हैं तो अब इसके इंजेक्शन्स भी हैं। वो कहते हैं किसी के इंजेक्शन लगवा लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बट डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक ये खून का कोई मर्ज़ है। जिस तरह हमने सुना है गायनी की डॉक्टर्स से, हमारे 1-2 डॉक्टर्स के साथ भी ताल्लुकात हैं, मकसद इस तरह के फैमिली टर्म्स हैं। तो जिस तरह हमने सुना है उनसे, वो कहती हैं कि ये खून के अंदर कोई जरासीम आ जाता है। तो हमारे देखने में भी ये जो असरात 18 के हैं, ये खून के अंदर ही सरायत कर जाते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह अजीज़ दोबारा बात करेंगे। 28 से 29 किस्म के बच्चों में अमराज जो हैं, ये इस वजह से हमने खुद नोट किए कि उनकी माओं को 18 होता है। सर बढ़ने का इलाज, सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस सूरह मुबारका के साथ मैंने ज़िंदगी में वो काम किए हैं जो सही ला हासिल का दर्जा रखते हैं। ज़िंदगी के अंदर जो मुकाम ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि वो नामुमकिनात होते हैं, जो अल्लाह करीम के करम से मुमकिन हो जाते हैं। दूसरी चीज़, माशाअल्लाह ला हौला ये मैंने लिख दिया। इस अमल की मेरी तरफ से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जिस जिस दोस्त तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, मेरी ऑडियो सुन रहा है, हर उस बंदे को इसकी इजाज़त है, क्योंकि ये बच्चों के मसाइल हैं। हुब का अमल दिया मैंने पहले, या रिज़्क़ के मामलात में जो तो सुन्नत अमाल है वो तो मैंने तबलीग के लिए दुनिया सारी उसको कर सकती है, लेकिन जो बड़े अमाल हैं उनके लिए मुझसे इजाज़त ले लीजिएगा, क्योंकि बाज़ुकात उनमें रजत लगती है और वो बहुत बुरी लगती है। जो मौलिजीन हजरात हैं वो तो अपने लिहाज से इसको कर सकते हैं। तो ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, आम बंदे की पहुँच में, ख़ासकर औरतों की मैं पहुँच में ये अमल दे रहा हूँ, क्योंकि जो औरत देखे कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ़ हो रही है, वो दम कर सकती है। इसमें ये मामला आएगा, पहले जो 11 मरीज़ हैं आपके पास, अब बच्चा अगर रोता ज़्यादा है उसको भी आप इस तरीके से दम कर सकते हैं।
बच्चे की पसली चलती है, जिस तरह के अब बच्चे को नमूनिया ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों साइडों पे, सीने पे एक हाथ और दूसरी तरफ दूसरा हाथ पिछली साइडों पे, सीने की पिछली साइडों पे, यानी कि बॉडी की साइड्स के ऊपर आप रखें और फिर भी इस अमल को आप पढ़ सकते हैं। बच्चा रोता ज़्यादा है फिर भी पढ़ सकते हैं, बच्चे के पेट के अमराज ज़्यादा है तो तब भी बच्चे के पेट पे हाथ रख के आप ये अमल पढ़ सकते हैं। बच्चों के बारहा मसाइल के अंदर ये अमल आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम देगा। पहले 11 बच्चों के ऊपर आपको 11 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। बात थोड़ी तवज्जो तलब है। जो पहले 11 मरीज़ आपके पास आएंगे, सर पे हाथ रखो अगर सर बढ़ रहा है, पसली पे हाथ रखो अगर पसली चलती है, खांसी है, कोई मसला है, खांसी तो नमूनिया की बात है, ये खांसी की नहीं है, तो पसलियों पे हाथ रखो या सर पे हाथ रखो या पेट पे हाथ रखो, जहाँ भी रखो। पहले 11 मरीज़ आपको पूरे करने हैं जिनके ऊपर आपको 11 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और 11 मरतबा ही ये नीचे वाला माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ये पढ़ना है और पढ़ के बच्चे को दम करना है। एक दिन दम करें, फिर दूसरे दिन दम करें, फिर तीसरे दिन दम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मामलात रुक जाएंगे। पहले 11 बच्चों पे आपको 11 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद ताहयात आपको पूरी ज़िंदगी आपको 3-3 मरतबा ये अमल पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर देना है। 11 बच्चों के बाद सारी ज़िंदगी दोबारा आपको ये अमल 3-3 मरतबा पढ़ना है। सूरह कदर भी 3 मरतबा पढ़नी है और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ये भी आपको 3 मरतबा ही पढ़ के बच्चे को दम कर देना है। बाकी मेरा अल्लाह आसानियाँ पैदा करने पर कादिर है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़ लें तो अच्छा है। और दूसरी चीज़ है, एहतियातन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चीज़ जो है ये आमिलीन हजरात के लिए है। ये तावीज़ है। इस अमल के साथ साथ अगर ये तावीज़ आपके पास लिखा हुआ मौजूद है तो आप लोगों से इल्तमास है कि ये बच्चों के गले में डलवाएं। ये उस बच्चे के गले में डलवाएं जिसको कोई मसला है। इसका तरीका ये है मेरे दोस्तों कि आप किसी भी महीने में शर्फ़ कमर के अंदर ये तावीज़ बना लें, जितने आप आसानी से बना लें, और इनके ऊपर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम कर लीजिए। फिर जब भी आपके पास कोई मरीज़ इस तरह के कोई भी बच्चे आएँ तो ये दम भी करें और साथ में उनको ये तावीज़ भी गले में डलवा दें। लेकिन ये याद रखिएगा ये चीज़ आमिलीन हज़रात के लिए। हमारे पास ये तावीज़ वाफर मिकदार में लिखे हुए होते हैं। जो दोस्त हमसे मंगवाना चाहें इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमसे भी मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हम सब का हामी नासिर है। अल्लाह हमें सुन्नत मुबारका पे अमल करते हुए इस्लामी मुआशरा तश्कील देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।